अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल पर। आज हम दिल्ली में गालिब एकेडमी पे यहाँ पे मौजूद है और गालिब एकेडमी में आज जो प्रोग्राम हुआ उर्दू टीचर्स अवार्ड का, वाकई एक काबिल तारीफ़ कारनामा था। और इस प्रोग्राम को जिन्होंने पाए तकमील तक पहुँचाने में नुमाया किरदार अदा किया, इनमें अहम रोल आबिद सर का रहा है। तो आइए हम आबिद खान सर जो रियासती सदर है महाराष्ट्र से, इनसे हम मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो तहरीक आपने जो चलाए है उर्दू के लिए, इससे आप अवाम को या फिर उर्दू के चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आज कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ जिसके बानी और कौमी सदर जनाब चौधरी वासिल अली गुजर साहब और नायब सदर और बानी जनाब सैयद महताब इब्राहिम साहब की सरपरस्ती में नेशनल उर्दू टीचर अवार्ड, नेशनल लैंग्वेज उर्दू अवार्ड और नेशनल प्रोफेसर अवार्ड का तफवीज़ की गई, जिसके लिए पूरे मुल्क से मुख्तलिफ रियासतों से मुख्तलिफ जो है नुमाइंदों को ऐसे असर जो अपनी तदरीस के अलावा समाज और सोसाइटी में तलबा की फलाह बहबूद के लिए जो अपने सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, जो अदब के मैदान में भी अपने कारनामे अंजाम दे रहे हैं, ऐसे असतज़ा को मुंतखब किया गया और उनको उनकी खिदमत में अवार्ड तफवीज़ किया गया। इस अवार्ड की तफवीज़ करने का मकसद ये रहा है कि वो तमाम असतज़ा जो अपनी अपनी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई हो और उनके कामों को देख कर दीगर असतज़ा को भी तरगीब हो। वहीं पर कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ की इस बात के लिए कोशिश है कि इस संगठन की जानिब से जो नेशनल लेवल पर पहली रजिस्टर्ड संगठन है जो पिछले 4 सालों से सरगर्म अमल है, तो इसके ज़रिए से ना सिर्फ असतज़ा के जो मसाइल होते हैं, जो निजी मसाइल होते हैं, चाहे वो ये तनख्वाह का मसला रहे, एरियस का मसला रहे या DA वगैरह का मसला रहे या अदर और कुछ उनके ज़ाती मसाइल होते हैं, ना सिर्फ ये हल किए जाएँ बल्कि म्यार तालीम के फ़रोग़ के लिए कुछ प्रोग्राम अरेंज किए जाएँ। और वहीं जो है तलबा जो हमारी असल ग़िज़ा है, तलबा जो हमारी असल रूह है, ये तलबा ही नहीं है कि जिन पे हम मेहनत करके हमारी रोजी रोटी कमा रहे हैं, बल्कि तलबा उम्मत मुस्लिमा का मुस्तक़बिल है। तो इनको उम्मत के अहिया के लिए तैयार करने का फ़िक्र के साथ हम काम कर रहे हैं और इन तलबा की फलाह बहबूद के लिए भी हम काम करेंगे। कई लंबे चौड़े हमारे जो मनसूबे हैं जो बतदरीज रूबे अमल लाए जाएंगे इंशाअल्लाह। हम तमाम महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि तमाम मुल्क के असतज़ा से गुजारिश करते हैं कि इस संगठन से, इस तंजीम से जो नेशनल लेवल पे एक वाहिद रजिस्टर्ड तंजीम है, इससे जुड़े और उर्दू कास्ट के लिए, मुस्लिम तलबा की फलाह बहबूद के लिए जो है काम करने के लिए आगे आएँ, ताकि हम सब मिलकर एक ऐसे तलबा तैयार करें जो न सिर्फ मुल्क के लिए बल्कि मिल्लत और समाज के लिए भी मुफीद और कारगर साबित हो। इसी मकसद के तहत कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ रवा दवा है, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क से हीरा सिफत असतज़ा जुड़ते चले आ रहे हैं। आज जिन असतज़ा को मैंने यहाँ पर देखा हूँ वो अपने अपने मैदान के इंतहाई काबिल, इंतहाई मोअज़्ज़िज़ और इंतहाई सरगर्म असतज़ा रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है कि कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ की जानिब से इन असतज़ा को अवार्ड तफवीज़ की गई। ये अवार्ड दरअसल जो है उनकी खिदमत नहीं बल्कि ये कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ की जानिब से उनकी खिदमत के सिले में हमारी एक जो है तोहफ़ा है, एक ये है। अदरवाइज़ उनकी जो खिदमत है उसको किसी तौर पर तोला नहीं जा सकता और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी हम जो है ऐसी सरगर्मी अंजाम देते रहेंगे और मुस्लिम तलबा के लिए और मुस्लिम असतज़ा के मसाइल के लिए और उर्दू के फ़रोग़ के लिए, उर्दू की तरक्की तरवीज के लिए मुसलसिल कोशिश रहेंगे इंशाअल्लाह। आइए नाजरीन, अब हम मुलाकात करते हैं प्रोग्राम के नाज़िम डॉक्टर गाज़ी असद से और उर्दू की तरक्की में क्या उनका रोल रहा है, इनके बारे में जानते हैं। हज़रात, बड़ी मसरत हो रही है और ये बात मैं मेरे हमारे साथियों को सभी को, चौधरी साहब से सब जिम्मेदार को, काजी सर को, हमारे सलीम साहब, शागिर सर, इनको मुबारकबाद देता हूँ और साथ ही ये हमारे रायगढ़ के मौसूफ इन्हें भी मुबारकबाद देता हूँ। असल में क्या है कि अवार्ड ये अपनी जगह अपने मायने रखता है, लेकिन लोगों को उर्दू से जोड़ने का एक मरकज़ इन्होंने बनाया है और मुझे खुशी होती है मैं इन 4 मिसरों से अदा करूँ कि इस आलम में फ़ना में बका मांगते हैं लोग, इस आलम में फ़ना में बका मांगते हैं लोग, किस किस अदा से गम की दवा मांगते हैं लोग।
اور جس نے متاع دل بھی لٹا دی وہ اردو میں، اس اردو والوں سے اور کیا مانگتے ہیں لوگ. تو اصل میں اردو کا پیغام یہ داغ کی سرزمین ہے، غالب کی سرزمین ہے. یہاں سے اردو کا میسج ہندوستان کی گلی سے لے کر دلی تک، دل والوں کے دلی تک اس کو پیغام پہنچانے کا جو کام کی ہے اس سنگھٹنا نے، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے موتیوں کی طرح پورے ملک کے لوگوں کو جوڑا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو یہاں سے ایک اسپیڈ دی ہے کہ یہاں سے جا کر آپ کے زرخیز زمین کے علاوہ بنجر زمین پہ کام کریں، اور جہاں سے ہمارا ایک ہونہار مسلم نوجوان ساری دنیا کے لیے ایک مثالی بنے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسی سنگھٹنا کو اللہ بہت بہت ترقی دے، اور ان تمام لوگوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں جو آج ایوارڈ میں، جن کو آپ نے ایوارڈ سے نوازا. اللہ ان کو اور محنت کرنے کی توفیق دے، اور خاص طور پہ جو انٹرویو لے رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق دے. یہ ہمارے نشر و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ ہمارا ایک حصہ ہے. ہم لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے ہیں، جب تک ایسے لوگ ہمیں پہنچائیں گے اللہ اردو کو آباد رکھے گا. اور آخر میں آپ سب کی اجازت لیتے ہوئے میں خدا حافظ کرتا ہوں. السلام علیکم. آئیے اب ہم طاہر سر سے ملاقات کرتے ہیں جو ایک بہت بڑے کامیاب صنعت کار ہے. سر، اردو کی خدمت میں آپ کا کیا نمایاں رول رہا ہے، اور اردو کی جو مٹھاس ہے، اردو کا جو معیار ہے، اس کو بڑھانے کے لیے آپ کیا سوچتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور کسی شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. آج کا یہ پروگرام نیشنل اردو کرمچاری سنگھٹن کا جو پروگرام ہے جو غالب اکیڈمی میں رکھا گیا ہے، اور یہ ایک طریقے سے مرزا اسد اللہ خان غالب کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہا ہے. اور میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں واصل خان صاحب کو اور ہمارے عابد خان صاحب جو مہاراشٹر کے ادھیکش ہیں، ان تمام لوگوں کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اردو کی محبت میں اتنا بڑا پروگرام جو ہے تو انعقاد کیا ہے، جہاں پورا ہندوستان محض اردو کی محبت میں جمع ہوا ہے. اور اردو ایک بہترین اور شیریں زبان ہے. اردو کی شیرنی اس بات میں ہے کہ اگر ہم کسی شخص کا استقبال کرنا چاہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 100 ورڈ ہوتے ہیں، 100 الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کسی دوسری زبان میں ہم جو ہے تو انہیں نہیں ادا کر سکتے. اردو کی شیرنی اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ جتنے شعراء آج تک پوری دنیا میں آئے ہیں سب سے زیادہ اور اول نمبر پر اردو کے شعراء رہے ہیں. اور اردو کی شیرنی اس بات میں بھی مضمن ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے جو زبان ریختہ کے نام سے ایجاد ہوئی تھی، آج بھی وہ اردو کی شکل میں ہم سب میں موجود ہے. تو اردو کی شیرنی، اردو زبان کی بقا، یہ سب ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک ضمانت ہے جسے ہم ان کو سونپنا ہے. اور پوری ایمانداری کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کام کو اپنے دامے درمے قدمے سکھنے جو بھی ہم سے ہو، ہم انشاءاللہ اردو کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے اپنا سب کچھ پیش کر دیں گے. اور آپ سے الوداع ہونے سے پہلے ایک شعر کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہی تو حاضر ہے، وہی تو قادر مطلق ہے کل جہانوں کا، جسے چاہتا ہے اسے یہ کمال دیتا ہے. تو انہی کمالات سے مزین یہ تمام لوگ جو ہے تو آپ کے سامنے تھے. اتنا کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ابھی ہمارے ساتھ ہے انصاری محمد رمضان مکی سر جو مالیگاؤں سے ہے، ایک بہترین شخصیت ہے اور بہترین ٹیچر ہے. سر، اردو کی ترقی میں آپ کی جو خدمات ہے قابل تعریف ہیں. اردو کو عروج پہ لانے کے لیے ہمیں کون سی جو کوششیں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس پروگرام کے نقطۂ نظر سے دیکھیے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، جہاں سے کام کرتے ہیں، جس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، یعنی ہم اردو کے ٹیچر ہیں، اردو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اگر وہیں سے ہم کو انعام و اکرام ملتا ہے، عزت و توقیر ملتی ہے، تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور یہ چیز ہمارے اندر جو ہے توانائی پیدا کرتی ہے کہ ہم اردو کے لیے مزید کام کریں. ہم اپنے لیول پر ٹیچر کی حیثیت سے
जब भी नई दरसी किताब बनती है मैं दरसी किताब की ट्रेनिंग देता हूँ। डिवीज़नल लेवल पर नासिक डिवीज़नल बोर्ड का मैं ट्रेनर हूँ और 10वीं की 11वीं की 12वीं की दोनों मरतबा मैंने जो है ट्रेनिंग की है। उसके अलावा उर्दू को डिजिटलाइज किस तरीके से किया जाए, उसको किस तरीके से मॉडर्न तरीके से जोड़ा जाए, उसके ऊपर मैंने जो है बहुत ढेर सारा काम किया है और उसके लिए मुझको डिपार्टमेंट से और दीगर जगह से भी सराहना मिली है। और आज जब मुझको यहाँ पर दिल्ली से अवार्ड मिल रहा है दिल वालों के शहर से, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। मैं बहुत ही मसरूर अपने आप को महसूस कर रहा हूँ और जिन लोगों ने इस अवार्ड का इंतज़ाम किया है मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत 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 शुक्रिया। आइए अब हम ऐसे प्रोफेसर से मुलाकात करते हैं जो काफ़ी मीठी ज़बान बोलते हैं और जिनके अल्फाज में काफ़ी खुशबू और एक अलग ही तरह की कशिश है। तो सर आप जो ये हमारा जो ये प्रोग्राम जो हुआ, इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आप क्या बयान करना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया साहब, आपने पहले ही इतना गुफ्तार के साथ में इतना अच्छा काम लिया है। वो किसी शायर ने कहा था कि वो बात करे तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, वो बात करे हर लफ्ज़ से तो खुशबू आए, ऐसी ज़ुबान वो बोले जिसे उर्दू आए। और साहब इस ज़िमन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरी ज़बान तो है अंग्रेज़ी, मैं अंग्रेज़ी का तालिब इल्म रहा हूँ, लेकिन बड़े इत्तेफाक से ये बात कहता हूँ कि मेरी रगों में जो DNA जो खून दौड़ रहा है वो उर्दू का है। माशाअल्लाह साहब उर्दू के स्कूलों से पढ़े हुए उर्दू के असातिज़ा की मेहनत की ये नज़र है कि आज उर्दू की स्कूलों में पढ़ा कर उर्दू की तालीम देकर उर्दू की रोज़ी खा रहे हैं। और इस तरीके से जब गालिब अकेडमी में कौमी उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ की जानिब से उर्दू के असातिज़ा को उर्दू बोलने वालों की तरवीज की जाती है, उनको हौसलों को जिला दी जाती है, तो बड़ा अच्छा और बड़ा भला महसूस होता है। मैं नहायत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने नशर अशात के हवाले से इतना बड़ा काम अंजाम दिया कि हिंदुस्तान भर में लोग इस चीज़ को देखेंगे कि उर्दू ज़बान की कदर कीमत क्या है। और आज चूँकि एक ऐसी ज़बान है कि आप जिससे गुफ्तगू करेंगे साहब वो आपका बिस्मिल हो जाएगा, ये देखने को मिलता है। और उर्दू का यही हक़ है कि हम उसका हक़ अदा ही नहीं कर सकते। किसी शायर ने यूँ कहा था कि हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। तो साहब इस ज़िमन में मैं यही कहूँगा कि मेरी रगों में दौड़ता हुआ खून भी इसी ज़बान का है। शुक्रिया। अभी हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, उर्दू कर्मचारी संघ के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी ज़ैनुल आबिदीन। आइए सर, वेलकम, आपका इस्तकबाल है। आज का जो प्रोग्राम है उर्दू के लिए काफ़ी बेहतरीन प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या बयान करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम है वो वाकई में जो है बेहतरीन रहा। और सबसे पहली बात तो ये है कि इस मुबारकबाद की जो मुस्तहिक है वो हमारे कौमी सदर जनाब वासिल साहब और कौमी नायब सदर जनाब मेहताब साहब मेरे साथ खड़े हैं। और असल मकसद मुझे जो आज बताना है इस प्रोग्राम को जो है हमने पाए तक मुझे पहुँचाए हैं। अल्लाह का एहसान है कि बहुत ही खैरियत के साथ प्रोग्राम हुआ है। असल मकसद जो हमारा ये है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए इस तरह के जो हम लोग प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, तकरीबन 2 सालों से या 3 सालों से हम लोग इस तरह के जो है प्रोग्राम दिल्ली में मुनक़्क़िद कर रहे हैं। और मकसद हमारा है कि उर्दू की बका और उर्दू जो हमारे जो है रियासतों से जो ख़त्म होती जा रही है, असल जो है उसको अपने उस वापस जो है उस दोबारा उसको अपने मकाम पर लाने की हमारी कोशिश है कि हर रियासत के अंदर जो है उर्दू का जो है बोलबाला। इसके लिए हम लोग बहुत कोशिशें जो है हमारी चल रही हैं। हमारे जो है सैयद मेहताब साहब भी जो है इसके लिए बहुत कोशिश हैं। हमारे रियासती सदर जो है जनाब हामिद साहब मेहनत कर रहे हैं। और हमने इस बार जो अवार्ड के लिए हम लोगों ने जो नुमाइंदे जो है कैंडिडेट जो हमने चुने हैं वाकई में काबिल तारीफ़ है। और हर जो है ज़िले से जो है हमने इस तरह के जो है हीरे चुने हैं ताकि जो ये अपने फील्ड में यानी अपने मकाम पर जाकर जो है इस तरह से तंजीम को जो है ये उसको मजबूत करने के में हमारा जो है साथ देते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कौमी कर्मचारी संघ के ऑल इंडिया लेवल पर नायब सदर मेहताब सर हमारे साथ में है। सर वेलकम आपका। आपने जो ये दिल्ली में गालिब एकेडमी में जो प्रोग्राम का इनेकाद किया और इससे एक बेहतरीन मैसेज जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, क्या आपको लगता है कि इस प्रोग्राम की वजह से इस जो आपने जो सरगर्मी की है इसके तहत उर्दू की तरक्की में कोई बड़ा रोल अदा किया जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौमी उर्दू कर्मचारी शिक्षक संघ के ज़रिए से इसके तौसीफ से पूरे
इंडिया के टीचर्स को मदु करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग हमारी आवाज़ पर लबैक कहा और सब लोग यहाँ पर प्रोग्राम में शरीक रहे। और इसके पीछे का मकसद ये है कि हमारे उर्दू शिक्षक कर्मचारी संघ पूरे हिंदुस्तान में हमारी उर्दू की बका के लिए, तरक्की के लिए हम काम करना चाहते हैं और हमारी तहज़ीब और तमद्दुन को बचाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हमारी जो जिस तरह से सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं एजुकेशन के, उन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक आँख की मानिंद है, अगर एक आँख जो है कमज़ोर हो जाए तो उसको काना कहलाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारी जैसी जो है हमारी आँख जो है कानी ना हो, हम भी तरक्की के दौर में हम भी आगे बढ़े। तरक्की के दौर में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। इस तरह से जो है हम चाहते हैं कि हमको इस भीड़ से हमको तरक्की करना है और हमको उन कौम के शाना बशाना, हमारे जो रादरानी कौम है इनके साथ शाना बशाना हमको ज़िंदगी गुजारना है और हमको हमारे तलबा, हमारे बच्चे भी जो है शाना बशाना हर फील्ड में आगे रहें। इसके लिए सबसे बेसिक रूट में जो काम करते हैं वो टीचर्स करते हैं और टीचर्स बहुत अच्छा काम करते हैं और उन लोगों की जो सताइश की जाए तो और स्पिरिचुअली जो है वो उनको पूरा उनका जो है डेमो पूरे हिंदुस्तान में फैलेगा और इंशाल्लाह जो है तालीम की तरक्की होगी। इसी एक हमारा ऐसा यूनियन का मानना है, इसीलिए जो हमने ऐसा प्रोग्राम अरेंज किया। जी माशाल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बुल्ढाना ज़िला रियासत महाराष्ट्र से काजी रईसुद्दीन सर, आपको जो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था, तो ये जो आपकी जो खिदमत है उर्दू के लिए पैगाम देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ पर बुलाकर जो अवार्ड से नवाजा गया, मैं तो पहले इनका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने जो है मुझे यहाँ पर बुलाकर इस अवार्ड से नवाजा है। लेकिन मैं ये पहली ऐसी कोई तंजीम देख रहा हूँ कि ये एक ऐसी तंजीम है जिसने मुल्क गिर पैमाने पर तमाम लोगों को एक जगह कर और एक ऐसा प्रोग्राम यहाँ पर रखा है और प्रोग्राम भी ऐसी जगह रखा है जो हमारा कैपिटल है दिल्ली, जो पूरे इंडिया का कैपिटल है। और गालिब एकेडमी, जिस गालिब साहब जिन्होंने जो है उर्दू के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सर्फ की है उर्दू की खिदमत के लिए, उसके लिए जो है हमको यहाँ पर रखा गया है, बुलाया गया है और एक अवार्ड से हमको नवाजा गया है, जिसकी वजह से ये हुआ है यहाँ पर कि तमाम लोगों से मुलाकात हुई है और हर फील्ड के लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने अपनी फील्ड में उर्दू की खिदमतें अंजाम दे रहे हैं। और मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इस तंजीम को कायम व दायम रखे और इसमें और ज़्यादा बरकतें अता करे कि वो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है रखे, जिसकी वजह से हमको जो है आपस में उर्दू की फ़रोग़ के लिए जो है एक मौका मिल रहा है। हुआ यूँ है कि उर्दू को एक रीजन की, ये हमारी जो है तो ये लैंग्वेज जो होती है वो किसी रीजन की होती है, किसी रिलीजन की नहीं होती। और इसको रखा ये समझिए गया है कि ये एक रिलीजन की लैंग्वेज है। असल में ये है कि ये उर्दू एक ऐसी ज़बान है जो हर तमाम मज़ाहब के लिए जो है तो एक जो एक तहज़ीब जो मुहैया करने वाली ज़बान है, ये उर्दू ज़बान है। उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए मैं जो है ताहयात कोशिश करता रहूँगा और अपने फील्ड में और मैं जहाँ पर भी काम कर रहा हूँ वहाँ पर उर्दू की खिदमत करने की कोशिश करूँगा और इस तंजीम को बढ़ाने के लिए मेरे से जो भी दामे दरमे सुखने जो भी बन पड़ेगा मैं कोशिश करता रहूँगा। इतना मैं जो है तो इस आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।